कल सुबह एक प्लेन इंडिया की तरफ उतरेगा। उस प्लेन में एक आदमी बैठा होगा। न उसके हाथ में तलवार होगी ना बंदूक। लेकिन अगर कुछ टीवी स्टूडियोज की बात मानी जाए तो उसकी लैंडिंग किसी हॉलीवुड विलन के एंट्री सीन से कम नहीं होगी, क्योंकि उसके आने से पहले ही देश के कुछ हिस्सों में तैयारियां शुरू हो चुकी है। कहीं पुलिस तैनात है, कहीं बैरिकेड्स लग रहे हैं, कहीं लोगों को समझाया जा रहा है कि घर पर ही रहना बेहतर है, और कहीं लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि कल घर से बाहर निकलने का फैसला शाम तक एक लीगल डिस्कशन में बदल सकता है। अब कल क्या होगा कोई नहीं जानता। हो सकता है प्रोटेस्ट हो सकता है ना हो सकता है परमिशन मिले, हो सकता है परमिशन फाइल के किसी कोने में आराम कर रही हो सकता है वो आदमी सीधा जंतर मंतर पहुंचे, और हो सकता है कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद उसका अगला डेस्टिनेशन किसी और प्रकार की सरकारी गाड़ी तय करे। ये सब कल की बातें हैं, लेकिन आज की कहानी कुछ और है। आज की कहानी है डर और नरेटिव की। कहानी उन लोगों की है जो कह रहे हैं कि वो पहुंचने की कोशिश करेंगे। कोई सोनम वांगचुक का नाम ले रहा है, कोई प्रकाश राज की अपील का जिक्र कर रहा है, और ये भी लगभग तय है कि अगर भीड़ जमा होगी तो कैमरा भी जमा होंगे। लेकिन असल चैलेंज कैमरा उठाना नहीं होता। असल चैलेंज कैमरे के पीछे से निकलकर कैमरे के सामने खड़े होना होता है। और उससे भी बड़ा चैलेंज तब होता है जब तुम्हें पता चले कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे साथी या वो लोग जिनको तुम फॉलो करते हो, उनको फ़ोन आ रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, उनको चेतावनी दी जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है कि कल घर पे रहना देश के हित में हो सकता है। और अगर कुछ रिपोर्ट्स का भरोसा करें तो कुछ लोग हाउस अरेस्ट की संभावनाओं की भी बात कर रहे हैं। और यहाँ कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, डिजिटल मीडिया। वही डिजिटल मीडिया जिसे कुछ लोग इंडिपेंडेंट मीडिया कहते हैं, जो अपने फ़ोन, कैमरा और इंटरनेट के भरोसे ग्राउंड से कहानियाँ निकाल कर लाते हैं। और फिर दूसरी तरफ वो दुनिया है जहाँ प्राइम टाइम की रोशनी में बैठकर कहानियाँ लिखी जाती है। वहाँ कल की हेडलाइन शायद कुछ ऐसी हो सकती है, देश पर मंडरा रहा नया खतरा, क्या भारत की एकता पर हो रहा है हमला, कौन है वो आदमी जो सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। और अगर इमेजिनेशन थोड़ी और तेज दौड़ी जाए तो शायद ग्राफिक्स में पीछे बिजलियां भी चमकते नजर आ सकती है, बैकग्राउंड में धमाकेदार म्यूजिक भी लगाया जाएगा, और स्क्रीन पर एक चेहरा नजर आएगा, जैसे कोई प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक एलियन इन्वेजन होने वाला है। सटायर की बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में कभी कभी एक आदमी का शांतिपूर्वक पहुंच जाना भी इतना सस्पेंसफुल बना दिया जाता है, जैसे कोई नेटफ्लिक्स का राइटर उसकी कहानी बनाने वाला हो। इसलिए कल जब प्लेन लैंड करेगा, जब कैमरा ऑन हो, जब सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों अपनी अपनी पॉलिटिक्स को चुन रहे हों, तब एक सवाल जरूर पूछना, क्या हम एक घटना देख रहे हैं या फिर नैरेटिव का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। क्योंकि कई बार कहानी सड़क पर कम और स्टूडियो में ज़्यादा लिखी जाती है, और कल शायद उसका एक और एपिसोड हमें देखने को मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे थे फॉल्स कट। मेरा नाम है रवि भगत।